हेलो एवरीवन। एएलएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के अगले लेक्चर के बारे में और इसमें हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखना है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही आएगा कि इसे कहते थे प्राचीनतम वेद। तो क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके अलावा इसकी रचना कब हुई तो सर्वमान्य तिथि जो है वो ये है 1500 से 1000। अलग अलग तिथियां मिलती हैं लेकिन सबसे अधिक मान्य तिथि जो मानी जाती है वो 1500 से 1000 के बीच मानी जाती है। इसके अलावा इसका एक नाम है ऋग्वेद का जिसे कहा जाता है ऋग संहिता। ऋग संहिता। देखिए ये जो ऋग्वेद है ना ये प्रकृति के देवताओं से संबंधित है। जो प्रकृति के देवता है जैसे अग्नि है ना, और आपका इंद्र वर्षा के देवता, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऋक मतलब प्रकृति। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऋक संहिता। ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद को किसने लिखा। ऋग्वेद के संकलनकर्ता या लेखक कौन थे? तो उनका नाम था महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास जी। ये पूरा नाम है और शॉर्ट में बोल देते हैं वेद व्यास। ठीक है, पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास जी। ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत में हमें जो देवता मिलते हैं उनका नाम है अग्नि। तो ऋग्वेद के प्रारंभिक देवता कौन है? वो अग्नि है। लेकिन इसमें जो सबसे मतलब पावरफुल माने जाते हैं वो इंद्र को माना जाता है। ठीक है। इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत। आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्या कि ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहते हैं। ऋग्वेद का दूसरा नाम ऋग संहिता है। इसकी जो रचना है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में की गई। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास जी हैं। और इसे जो इसमें प्रारंभिक देवता है वो अग्नि से शुरुआत मानी जाती है और इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। तो ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब इसके बाद ऋग्वेद के अंदर जो उसके अंतर्गत चीजें हैं उसमें क्या क्या है, जैसे उसमें अष्टक है, मंडल है, बालखिल्य है, वास्कल है, साकल है, सूक्त है, मंत्र है। इन सूक्तों को ही ऋचाएं कहा जाता है। ठीक है, ये सूक्त जो है ये क्या कहलाती हैं? ऋचाएं। ये क्वेश्चन आता है कितनी ऋचाएं हैं, कितने साकल है, कितने अष्टक है, कितने मंडल है। तो आपके लिए ऋग्वेद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंत्र है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं या सूक्त है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। ठीक है, तो बात करते हैं अष्टकों की। तो अष्टक है इसमें 8। अष्टक कितने? 8। मंडल की बात करें तो ये है 10 मंडल। मंडल कितने हैं? 10। मंडल कितने हैं? 10। अब उसके अलावा अगर हम बाल खिल्ले की बात करें तो बाल खिल्ले हैं 11। वास्कल की बात करें तो ये है 56। साकल की बात करें तो ये है 1017। साकल कितने? 1017। उसके अलावा अगर हम सूक्त की या ऋचाओं की बात करें ये है सबसे इंपॉर्टेंट 1028। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है सूक्त, यानी ऋग्वेद में कितने सूक्त या मंत्र है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद का कि इसमें कितने सूक्त या मंत्र है। और एक सूक्त में 300 मंत्र होते थे। कितने सूक्त या ऋचाएं? 1028। और एक सूक्त में 300 तक मंत्र हो सकते थे। ठीक है, मंत्रों की संख्या अगर हम देखें तो 10,500 कहीं कहीं 82 मिलता है, 10,582 मिलता है और कहीं कहीं 10,552 मिलता है। तो ये सर्वमान्य है 10,582। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ऋग्वेद में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो यही है कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो चीजें हैं जैसे अष्टकों की संख्या 8, मंडलों की संख्या 10, बाल खिल्ले की संख्या 11, वास्कल की संख्या 56, साकल की संख्या 1017, सूक्त या ऋचाओं की संख्या 1028 और मंत्रों की संख्या 10,582। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। आप रिपीट करके देख सकते हैं।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में देवता है, तो देवताओं की जो टोटल संख्या मानी गई है वो 33 देवता माने गए हैं, और ये सभी देवता प्रकृति से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? प्रकृति से। ठीक। नोट ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का जो पूजा पाठ होती है, सबसे पहले कहाँ ऋग्वेद पढ़ा जाता है? तो बसंत पूजा या उसके अलावा कुछ जगहों पर सर्वप्रथम ऋग्वेद का प्रारंभ करता है। कहाँ करते हैं? बसंत पूजा पर। ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, ईरानी ग्रंथ है। क्या है? ईरानी ग्रंथ, जिसका नाम है, ज्यादातर आपको अवेस्ता मिलेगा, लेकिन इसको जैद अवेस्ता कहते हैं। अवेस्ता मिलेगा हर जगह आपको। ईरानी ग्रंथ का क्या नाम है? अवेस्ता। कहीं कहीं जैद अवेस्ता मिलता है। कि गाथाओं का ऋग्वेद के श्लोकों जैसे स्वर में होना, यानी ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जैद अवेस्ता या अवेस्ता, वो ऋग्वेद के श्लोकों की तरह राइमिंग है वहां। ठीक है। और उसमें भी प्रकृति के देवताओं का वर्णन है। ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य में क्या है, ये बताया गया है कि ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं थी। मतलब पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें क्या बताया गया है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? कुल 21 शाखाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, वो उसके मंडलों से देखा जाता है ना। यानी जो अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस शाकल में कितने हैं, भास्कर में कितने हैं, वालकिल्य में कितने हैं, या अष्टक में कितने हैं, मंडल में कितने हैं, वो आपने अभी देखा पीछे। लेकिन इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है इसके मंडल। ऋग्वेद के मंडलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के मंडलों से क्या कर किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या ये पूछा जाएगा कि कौन से मंडल में क्या है। ठीक है। तो पहला मंडल के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। ठीक है। लेकिन दूसरे मंडल से लेकर के और 10वें मंडल तक कुछ ना कुछ बातों को बताया गया है। जैसा दूसरे मंडल में केवल ये है कि इसकी रचना किसने की है। तो भार्गव करके थे ये। कौन थे? भार्गव। ठीक है। इन्होंने क्या की थी? दूसरे मंडल की रचना की थी। इसके अलावा इसका जो सबसे मतलब इनमें, जैसे ये 10 मंडल है, तो 10 मंडलों में मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम बात करें तो वो तीसरा मंडल है। वो क्यों? क्योंकि इसमें आया था गायत्री मंत्र। इसमें लिखा गया है क्या? गायत्री मंत्र के बारे में। और जिसकी रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? वो की है विश्वामित्र ने। किसने की है? विश्वामित्र। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले मंडल में ज्यादा चर्चा है नहीं, है ना, लेकिन दूसरे मंडल में चर्चा केवल यह है कि वो किसने लिखा? भार्गव ने। तीसरा मंडल क्या है कि उसमें बताया गया है कि गायत्री मंत्र को लिखा था, और किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। और ये समर्पित है सूर्य की पत्नी सवित्र को। सवित्र को ये समर्पित है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसको समर्पित है, तो सवित्र को समर्पित है। ठीक। चतुर्थ मंडल में आपका क्या है? इसमें आपका कृषि है। क्या है? कृषि के बारे में उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कृषि का उल्लेख। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कृषि का उल्लेख किसमें है, या मैचिंग में आ सकते हैं कि इस तरीके से मैचिंग करो कि कृषि का उल्लेख किसमें है? चतुर्थ में। तृतीय मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र, जो सूर्य की पत्नी सवित्र को क्या है? समर्पित है। उनके बारे में ये बात की गई है। और जो पांचवा मंडल है, पांचवें मंडल में केवल इसके रचयिता, देखिए इनके रचयिता भी पूछे जाते हैं कभी कभी। इनके क्या पूछे जाते हैं? रचयिता। तो ये रचयिता जैसे इसके विश्वामित्र, भार्गव, इसके हैं वामदेव। कौन है? वामदेव। पांचवे के हैं अत्रि। कौन है? अत्रि। अब बात कर लेते हैं छठे मंडल के बारे में। मैंने आपको केवल ये बताया कि ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट सेक्शन है मंडलों का, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट मंडल है वो कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पर तीसरा है। उसके बाद चतुर्थ मंडल में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कृषि का उल्लेख है। क्या है? कृषि का उल्लेख।
और पांचवें मंडल में क्या है कि वहां लेखक के बारे में जानकारी है, उन्होंने क्या नाम था, अत्रि नाम था। ठीक है, अगले लेखक है जो छठे मंडल के हैं वो है भारद्वाज। ये कभी कभी ना मैचिंग में आ जाता है कि इनको किसने लिखा, तो ऋषि भारद्वाज ने लिखा। अब यहां से आगे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला इंपॉर्टेंट कौन सा था, तीसरा, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है सातवां। और सातवां क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सातवें मंडल में एक युद्ध की चर्चा है जो सबसे प्राचीन युद्ध माना जाता है, जिसका नाम था दस राग युद्ध। दस राग युद्ध, ऐसा माना जाता है कि ये 10 राजाओं से लड़ा गया युद्ध था। 10 राजाओं से लड़ा गया युद्ध था। और ये ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ थे आर्य और एक तरफ थे अनार्य। ठीक है, आर्य और अनार्य। अब इसमें इन दोनों ने मिल करके, आर्यों ने और अनार्यों ने, 5 आर्य और 5 अनार्य, एक युद्ध लड़ा जो था राजा सुदास से। किससे था, वर्सेस कर देता हूं मैं यहां, किससे, राजा सुदास। तो राजा सुदास से लड़ा गया एक युद्ध था ये, है ना, जिसमें युद्ध का नाम क्या है, दस राग युद्ध। क्या नाम है, दस राग युद्ध। और ये क्या किया गया है इसमें, इस युद्ध में, कि एक तरफ तो है 5 आर्य और एक तरफ है 5 अनार्य। और ये दोनों क्या है, एक जगह है, और जो इनके सामने है, विपक्ष में है, वो है राजा सुदास। अब इनके जो गुरु हैं, जैसे इनकी तरफ है गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, और इनकी तरफ है विश्वामित्र, विश्वामित्र। ठीक है, तो इस तरीके से एक युद्ध है, दस राज्य युद्ध। किस मंडल में इसका वर्णन है, सातवें मंडल में इसका वर्णन है। हुआ क्या कि 5 आर्य और 5 अनार्य राजा मिलते हैं और विश्वामित्र इनकी सहायता करते हैं, और इनका युद्ध होता है राजा सुदास से। ठीक है, जिनकी तरफ कौन है, गुरु वशिष्ठ। और इसमें जो विजय होते हैं वो राजा सुदास होते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। समझ गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि 10 याग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। तो ये परुष्णी नदी है, परुष्णी नदी, जिसको रावी नदी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो परुष्णी नदी या रावी नदी। ठीक है, और अगर बात आती है सातवें मंडल की रचना किसने की, तो गुरु वशिष्ठ ने की। ठीक है, किसने की, ये रचनाकार है। ठीक है, कौन है, गुरु वशिष्ठ। उसके बाद बात कर लेते हैं आठवें की। तो आठवें मंडल में बहुत अधिक कुछ है नहीं, बस इसमें यह बताया गया है कि इसकी रचना ऋषि कणु द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आ जाता है नवा मंडल। तो नवा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसमें एक तो वर्णन है कि सोम रस का वर्णन है, सोम का वर्णन। किसका वर्णन है, सोम का। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सोम का वर्णन किसमें है, तो नौवें मंडल में है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखिए, ऋग्वेदिक कालीन ना क्या था कि वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद में। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि आप काम के आधार पर अपनी वर्ण डिसाइड करेंगे। जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं, कवि हैं, तो आप विद्वान हैं। आप अगर काम कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं, है ना। और आप अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। इस तरीके से, और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप वैश्य है। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था थी। तो नौवे मंडल में एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि इसमें सोम का वर्णन है, और इसमें अंगिरस ऋषि थे। कौन थे, अंगिरस ऋषि। अंगिरस ऋषि ने कहा कि मैं एक कवि हूं, मैं एक कवि हूं, मेरी माता आटा पीसती है, मेरी माता आटा पीसती है, और मेरे पिता वैद हैं।
और हम साथ रहते हैं। तो इसने योग्यता के आधार पर बताया कि आप वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि आप सभी एक जगह नहीं रह सकते, है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि मैं एक कवि हूँ, मतलब विद्वान हूँ, यानी पंडित हूँ, यानी ब्राह्मण हूँ, ठीक है। मेरी माता आटा पीसती है, यानी वो सेवा कर रही है, काम कर रही है, तो शूद्र हुई। और मेरे पिता क्या है, वैद है, यानी वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। तो इन तीनों में कैटेगराइज हुआ, लेकिन ये फिर भी तीनों एक घर में रहते थे। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? अंगिरस ऋषि के द्वारा कहा गया। और ये किस में है? ये 9वें मंडल में है। किसमें है? 9वें मंडल में। 10वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे नवीन मंडल है, सबसे नया, सबसे बाद में जोड़ा गया 10वां मंडल। और इसके पुरुष सूक्त में दो जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें वैश्य और शूद्र की चर्चा है, वैश्य व शूद्र के विषय में चर्चा, शूद्र की चर्चा है, ठीक है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वैश्य और शूद्र की चर्चा है। अब यहां से एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। वैश्य और शूद्र की चर्चा कहाँ की गई है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है, ठीक है। अभी हम रिपीट करके देखेंगे। इसके अलावा एक नोट करके पॉइंट है कि ऋग्वेद में प्रथम जैन तीर्थंकर की चर्चा है, क्योंकि वेद बाद में लिखे गए हैं, ठीक है। ऋग्वेद में प्रथम जैन तीर्थंकर थे कौन? वो थे ऋषभ देव, ऋषभ देव, ठीक है। इनकी चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऋषभ देव की चर्चा कौन से वेद में है, या किस जैन तीर्थंकर की चर्चा ऋग्वेद में है। इस तरीके से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या बताया मैंने? तीसरा इम्पोर्टेंट है, सातवां इम्पोर्टेंट है, और नवा और 10वां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। पढ़ने सभी हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए, बात है कि हम चीजों को क्लैरिफाई करते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो और समझ में कुछ आ नहीं रहा हो, ठीक है। चाहे थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो कि आप किसी को बता सको। जैसे हमने शुरू करा ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है भाई? संस्कृत में लिखा गया है, प्राचीनतम वेद है ना। उसको किसने लिखा? महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास ने लिखा। किस लैंग्वेज में? संस्कृत में है। किससे समर्पित है? प्रकृति के देवताओं से समर्पित है। और उसका दूसरा नाम क्या है? ऋग संहिता। उसमें क्या क्या है? तो उसमें अष्टक है, मंडल है, बालखिल्य है, वास्कल है, साकल है, सूक्त है, मंत्र है। सूक्त को ऋचाई भी कहते हैं। अष्टक कितने? 8। मंडल कितने? 10। बालखिल्य कितने? 11। वास्कल कितने? 56। साकल कितने? 1017। सूक्त कितने? 1028। और मंत्र कितने? 10,582। इस तरीके से बता सकते हैं। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि ये जो है, ये ऋग्वेद जो है, ये इसकी 21 शाखाएं हैं, ऐसा पतंजलि की महाभाष्य में भी लिखा हुआ है। ऐसा हम बता सकते हैं। ये जो ऋग्वेद है, इसकी कंपैरिजन हम ईरान के एक ग्रंथ जैद अवेस्ता से करते हैं, क्योंकि वहां भी प्रकृति के लिए श्लोक लिखे गए हैं और वो ऐसे ही हैं जैसे ऋग्वेद में है। क्लियर? उसके अलावा बात करते हैं कि इसमें मंडल जो है वो इम्पोर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। क्या क्वेश्चन आते हैं कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे में है। किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा। किस को समर्पित है? तो सवित्र को समर्पित है। कृषि का उल्लेख किस मंडल में है? चौथे मंडल में है। 10 राग युद्ध किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। 10 राग युद्ध में किस किस के बीच में लड़ाई हुई? तो 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य थे, और उनके साथ थे विश्वामित्र, जिनकी लड़ाई हुई थी राजा सुदास से। और राजा सुदास की तरफ थे गुरु वशिष्ठ। और कौन जीता था? गुरु वशिष्ठ की तरफ जो राजा सुदास थे वो जीत गए थे। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। इसके अलावा एक बात और बताई गई कि अंगिरस ने कहा था कि मैं कवि हूँ, मेरी माता आटा पीसती है, और मेरे पिता वैद्य हैं। फिर भी हम तीनों एक घर में रहते हैं, वर्ण व्यवस्था की तरह अलग अलग नहीं रहते। उसके अलावा 10वें मंडल, जो कि कहा जाता है कि सबसे नवीनतम मंडल है, बाद में जोड़ा गया। और इसमें पुरुष सूक्त में वैश्य और शूद्र की चर्चा है।
इसके अलावा एक बात और आपको सामने आएगी कि ऋग्वेद में जैन के जो तीर्थंकर थे, जिनका नाम था ऋषभदेव, उनकी चर्चा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। छोटी-छोटी वीडियो रहेंगी, लेकिन क्लैरिफाई होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।